अपने बेटे को खोने के बाद ये पॉपुलर एक्टर हुए इमोशनल। एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री पर लगाया इल्जाम। खबरों के मुताबिक बीमारी की वजह से एक्टर के बेटे का हुआ निधन। बेटे की ट्रीटमेंट के लिए एक्टर को हुई थी फाइनेंशियल इश्यूज। एक्टर के बर्थडे वाले दिन ही बेटे ने ली थी आखिरी सांस। तो क्या है पूरा मामला, आइए जानते हैं। कुछ दिन पहले जहां हमने बड़े ही अफसोस के साथ ये खबर दी थी कि पॉपुलर कॉमेडियन राजीव निगम के बेटे जो 9 साल के थे, उनका निधन किसी बीमारी की वजह से हो गया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक राजीव के बेटे स्पेशल चाइल्ड थे जो काफी टाइम से हॉस्पिटल में एडमिट थे और अब राजीव अपने बेटे को खोने का दर्द से काफी परेशान है। हाल ही में दैनिक भास्कर को इंटरव्यू देते वक्त राजीव ने बताया, पिछले 2.5 साल से मैं अपने बेटे को लेकर काफी संघर्ष कर रहा हूँ और इस दौरान एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री से मुझे किसी से भी मदद नहीं मिली सिवाय मनीष पॉल के। 2018 से पहले देवराज एक आम लड़का था जिसे पढ़ना लिखना बहुत पसंद था। हालांकि 2018 में हमारी जिंदगी पूरी तरह से बदल गई। 8 साल की उम्र में उसे ब्रेन स्ट्रोक हो गया। उस रात वो सर दर्द के मारे खूब रोया था। हालांकि हम कुछ समझ नहीं पाए। दूसरे दिन देखा तो उसके हाथ पैर ढीले पड़ चुके थे। जब अस्पताल ले गए तब वो कोमा में जा चुका था। राजीव ने ये भी बताया कि पिछले 2.5 साल से वो अपने बेटे के साथ थे और उसका ध्यान रख रहे थे, लेकिन अब उनकी जिंदगी बिखर चुकी है। आगे राजीव ने बताया कि कुछ साल में उसकी तबीयत सही हो रही थी, वो चलने फिरने लगा था। ऐसा लगा मानो अब संघर्ष के दिन खत्म होने वाले हैं, सब सही हो जाएगा। लेकिन हमारी जिंदगी में ऐसी घटना घटी जिसने सभी को हिलाकर रख दिया। 8 नवंबर को देवराज हमारी बिल्डिंग की लिफ्ट में अकेला जाने की जिद करने लगा। मैं सीढ़ियों से फ्लैट के लिए निकला और उसने शायद लिफ्ट में 4 नंबर की बजाय 6 नंबर दबा दिया, जहां बिल्डिंग की टेरेस होती है। मैं नहीं जानता उस वक्त उसके दिमाग में क्या चल रहा था। ये भी हो सकता है कि वो मेरे साथ लुका छुपी खेलना चाहता हो। उसे ढूंढते ढूंढते जब टेरेस पहुंचा तो उसे डक्ट एरिया में गिरा हुआ पाया। वो हमें छोड़कर जा चुका था। राजीव फाइनेंशियल इशू से गुजर रहे थे। इस दौरान उनकी मदद महज मनीष पॉल ने की, बाकी कोई सामने नहीं आया है। उन्होंने बताया कि पिछले 2.5 सालों में मैंने बहुत आर्थिक तंगी सही है। जहां मैं एक तरफ काम नहीं कर पाता था तो वही दूसरी तरफ मेरे बेटे के इलाज में बहुत खर्चा हो रहा था। सच कहूँ तो अफसोस इस बात का है कि इस बुरे दौर में हमारी इंडस्ट्री से कोई भी व्यक्ति मेरी मदद के लिए सामने नहीं आया सिवाय मनीष पॉल के। मनीष के अलावा मुझे किसी ने पूछा भी नहीं, किसी ने कभी फोन भी नहीं किया कि आप कैसे हैं, कहाँ है। इस बात का अफसोस मुझे जिंदगी भर रहेगा। अब राजीव के साथ जो हुआ हम बदल नहीं सकते, पर उम्मीद करते हैं कि राजीव को भगवान शक्ति दे और उनके बेटे की आत्मा को शांति दे।